Hello students, now I will discuss the science of class 6, lesson 4, page number 47. Heading at the bottom is transparency. अब हम लोग ट्रांसपेरेंसी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे. ब्लू कलर की हेडिंग है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट. When we are able to see clearly through some material, then the material are said to be transparent and their property is known as transparency. जब हम किसी वस्तु के आर पार देख पाते हैं, आसानी से देख लेते हैं, तो वस्तु के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. तो जब हम किसी वस्तु के आर पार, जैसे शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, तो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है और शीशे की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं. थिन प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक की बहुत पतली पतली चादरें जिनके आर पार हम देख पाते हैं. ग्लास मटेरियल, शीशे के बने हुए सामान. डायमंड, हीरा एक्सेट्रा आर सम ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ये कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं. स्टूडेंट्स, आजकल जो हम लोग चश्मा पहनते हैं, इसके जो हम लोग देखते हैं सामने, इसमें ये फाइबर और ग्लास दोनों का बना होता है और दोनों के ही आर पार हम बहुत ही आसानी से देख पाते हैं. तो इस कारण से हमारे शीशे, जो चश्मा हम पहनते हैं, इस चश्मे में जो शीशा लगा होता है या फाइबर होता है वह ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसल्यूसेंट, व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली थ्रू सम मटेरियल, देन द मटेरियल आर सेड टू बी ट्रांसल्यूसेंट. और जब हम किसी मटेरियल के आर पार बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हैं, हमें धुंधला दिखाई देता है, तब हम उस मटेरियल को कहते हैं कि यह ट्रांसल्यूसेंट है. मडी और पॉन्ड वाटर, डस्ट, फॉग, लाइम जूस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल. तो इस तरीके से, जैसे कोहरे के दिनों में हम बहुत अच्छा से नहीं देख पाते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है. मडी और पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी होता है, वो भी, उससे भी हम बहुत अच्छे से साफ़ नहीं देख पाते हैं, धुंधला दिखाई देता है. डस्ट, अगर किसी चीज़ के ऊपर धूल जम जाती है तब भी हमें बहुत साफ़ नहीं दिखाई देता है. लाइम जूस, जो लाइम का जूस होता है, नींबू का जूस होता है, यह भी थोड़ा सा कम साफ़ होता है. तो ये कुछ चीज़ें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की एग्जाम्पल हैं. वी आर एबल टू सी पार्शियली थ्रू देम, हम इनके आसपास बहुत साफ़ नहीं, थोड़ा सा धुंधला देख पाते हैं. मस्ट नो स्टूडेंट्स है, ट्रांसपेरेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी ट्रांसपेरेंट सो दैट वन कैन क्लियरली सी थ्रू द मटेरियल. तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके आर पार हम देख पाते हैं, इसे प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी बट नॉट क्लियरली. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके आर पार तो हमें दिखाई देता है लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन नॉट सी एनीथिंग आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स. और ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, दीवार, अगर हम अपने कमरे के अंदर हैं तो हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं. तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के आर पार, जिस चीज़ के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, उन चीज़ों को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं. Students, now see the page number 48. Opaque. When we are not able to see anything through the material, जब हम मटेरियल के द्वारा या उसके दूसरी तरफ किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, या मटेरियल के दूसरी तरफ हमें नहीं दिखाई देता है, then the material are said to be opaque. तब हम उस मटेरियल को ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड्स आर ओपेक, लगभग हर सॉलिड ओपेक होता है. फॉर एग्जांपल, वॉल, दीवार, वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, आयरन, कॉपर, स्टील एक्सेट्रा. वी आर अनेबल टू सी थ्रू देम, हम उनके आर पार नहीं देख पाते हैं. स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये पेपर देख रहे होंगे, ये फिगर, इसमें पहले में देखो बच्चे की आंखें साफ साफ दिख रही हैं, मतलब ये मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट है. उसके साइड में जो फिगर बना हुआ है उसमें उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट है. और नीचे वाले फिगर में उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो यह ओपेक ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट्स, नाउ फन टाइम. लुक टूवर्ड्स
ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब थ्रू ए शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर की शीट ले लीजिए और एक जलते हुए बल्ब की तरफ देखिए। आर यू एबल टू सी द बल्ब? क्या आप बल्ब को देख पाते हो? नाउ स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द पेपर एंड लुक थ्रू द पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच देयर इज़ ऑयल। अब आप उस पेपर पर ऑयल डाल दीजिए, ऑयल लगा लीजिए और जहाँ पर ऑयल आपका गिरा हुआ है उस जगह से आप बल्ब को देखिए। आर यू एबल टू सी द ग्लोइंग बल्ब नाउ? क्या आप बल्ब को देख पाते हो? यू विल फाइंड द बल्ब इज़ मोर विजिबल दैन बिफोर। अब आपको दिख पाता है कि जहाँ पर आपने तेल लगाया हुआ था, कागज़ के जिस हिस्से पर आपने ऑयल लगाया हुआ था वहाँ से आप बल्ब को देख सकते हैं उस पार्ट से, लेकिन यह धुंधला दिखाई देता है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? लेकिन क्या आपको ऑयल्ड पेपर से बहुत चीज़ें बहुत साफ साफ या बल्ब आपको बहुत साफ साफ दिखाई देता है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हमें धुंधला दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन द ऑयल्ड शीट ऑफ पेपर इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो यह ट्रांसल्यूसेंट होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि हम बहुत साफ नहीं देख पाते हैं, हमें धुंधला दिखाई देता है इसलिए यह ट्रांसल्यूसेंट है। और केवल पेपर जिसके ऊपर कोई भी ऑयल नहीं पड़ा हुआ था वह पेपर ओपेक था, उससे हम बल्ब को नहीं देख सकते थे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, हेडिंग हमारी है फ्लोटिंग और सिंकिंग। स्टूडेंट्स पानी के ऊपर अगर कोई चीज़ तैर रही होती है तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग, मतलब पानी के ऊपर तैरना, फ्लोटेशन। और अगर कोई चीज़ पानी में डूब जाता है तो इसे हम कहते हैं सिंकिंग, पानी में डूबना। तो हेडिंग हमारी है फ्लोटेशन और सिंकिंग। द मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। हम फ्लोटेशन और सिंकिंग के बेस पर भी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें के अंदर फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी है, ये पानी से हल्का है और पानी के ऊपर तैर रहा है। और हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाएंगी, तो हम कहते हैं कि ये पानी से भारी हैं इसलिए ये पानी में डूब गई। तो सभी चीज़ों को हम इस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं कि कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी और कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी। टेक एन आयरन नेल, लोहे की एक कील लेते हैं, एंड पुट इट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, और हम इसे पानी से भरे हुए ग्लास में डाल देते हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? द आयरन नेल सिंक इन वाटर, लोहे की कील पानी में डूब गई, एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, और बॉटम पर जाकर के वह वहीं रुक जाती है। अगेन दोबारा, टेक ए लीफ एंड पुट इट इनटू वाटर, एक पत्ती ले लीजिए, सूखी पत्ती ले लीजिए और उसे पानी के ऊपर डालिए। डज द लीफ ऑल्सो सिंक, क्या पत्ती भी पानी में डूब जाती है? नो, नहीं। इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, पत्ती पानी के ऊपर तैरती रहती है। व्हाट मेक्स ए मटेरियल फ्लोट और सिंक, ऐसा क्या है जो कोई मटेरियल पानी में डूब जाता है या ऊपर तैरता रहता है? क्यों ऐसा होता है? द मटेरियल्स लाइटर दैन द वाटर फ्लोट ऑन इट्स सरफेस, वो पदार्थ जो पानी से हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। एंड द मटेरियल और सब्सटेंस, और ऐसे पदार्थ विच आर हैवियर दैन वाटर, जो पानी से भारी होते हैं, सिंक इन इट, वो पानी में डूब जाते हैं। देयरफॉर द लाइटर सब्सटेंस फ्लोट्स वेयर एज द हैवियर सब्सटेंस सिंक्स, जो चीज़ें हल्की होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और जो चीज़ें भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फन टाइम। कलेक्ट सम मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे जो लिस्ट दी गई है इसके हिसाब से हम मटेरियल को लेते हैं। टेक ए ग्लास कंटेनर एंड फिल इट 2/3 विथ वाटर, हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें 2/3 वाटर को फिलअप कर देते हैं। ड्रॉप द गिवन मटेरियल वन एट ए टाइम इनटू द वाटर, और एक एक करके मटेरियल को हम पानी में डालते रहते हैं। ऑब्जर्व द मटेरियल फ्लोट और सिंक, और ये देखते हैं कि ये पानी में डूबता है कि तैरता रहता है। तो प्लास्टिक टॉय ये फ्लोट तैरेगा, स्टोन ये सिंक डूब जाएगा, आयरन नेल सिंक्स डूब जाएगी। इरेज़र जो हमारा इरेज़र होता है स्टूडेंट्स, ये पानी से अगर भारी है, कुछ इरेज़र्स ऐसे आते हैं जो डूब भी जाते हैं, लेकिन ये जो इरेज़र होते हैं कुछ हल्के होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, ये पानी में तैरते रहते हैं या कुछ डूब के तैरते रहते हैं। कॉइन सिक्का हमारा पानी में डूब जाएगा। पेंसिल पानी में डूब जाती है, लेकिन पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है तो लकड़ी पानी से हल्का होता है, सूखी लकड़ी, इसलिए ऊपर तैरती रहेगी। हैंड करचीफ रुमाल हमारी तैरती रहेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ तैरती रहती हैं। अगला पेज नंबर स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।